नमस्कार। आज हम दो बिंदुओं की बात करने वाले हैं। इन दो बिंदुओं में पहला बिंदु होता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें कि भाई हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम जल्दी सक्सेस हो सकें। और दूसरा पॉइंट होता है कि एग्ज़ाम को क्रैक करने की सटीक रणनीति क्या है, कि भाई एग्ज़ाम को क्रैक एक बार में ही हम किस प्रकार से कर लें, उसकी सटीक रणनीति क्या होती है। तो हम पहला जो हमारा बिंदु होता है कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले हमें कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है। तो इसमें होता है फर्स्ट कि भाई हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी दो तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि हम बुक्स मटेरियल वगैरह ला कर के घर पर ही सेल्फ स्टडी करें, और दूसरा तरीका होता है कोचिंग। तो जो पहला तरीका होता है यह तभी कारगर सिद्ध होता है जब आपके एग्ज़ाम को लगभग 1 या 2 साल हो, क्योंकि बुक्स ला कर के फिर उन बुक्स को आप पढ़ोगे, फिर उनसे शॉर्ट नोट्स बनाओगे और देन फिर उनका आप अगेन एंड अगेन रिवीजन करोगे, तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होती है। लेकिन यदि आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो कोचिंग में सर आपको पूरा समझाते हैं, तो पूरा यह आपके दिमाग में जो है विजुलाइज हो जाता है पूरा, है ना। और फिर उसी चीज़ को सर लिखवाते हैं। तो जब हम पहले उस चीज़ को सुन लेते हैं तो पूरा दिमाग में वह हमारे समझ में आ जाता है, और फिर उसको अपन हाथ से लिखते हैं तो वह चीज़ ज़्यादा स्थायी होती है, और फिर उसका अपन रिवीज़न कर लेते हैं तो लगभग वो परमानेंट हो जाती हैं। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, तो मेरा तो सजेस्ट यही रहेगा कि आपको कोचिंग लेकर के वहाँ से नोट्स बनाकर फिर उसको बार बार रिवीजन करना चाहिए, है ना। फिर इसके बाद की सिलेक्शन तक की प्रोसेस क्या होती है उसको भी अभी हम सेकंड पॉइंट में समझेंगे। अब हमारा जो यहाँ पर दूसरा बिंदु होता है वो होता है एग्ज़ाम को क्रैक करने की सटीक रणनीति क्या है ना। तो एग्ज़ाम को क्रैक करने की सटीक रणनीति, जैसे कि अभी मान लो कि फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग उसमें हमने देखा था कि भाई मान लो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बुक्स ला करके आप उनको पढ़ रहे हो, तो उसमें 2 साल है तो उसमें भी शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सिलेक्शन शॉर्ट नोट्स से ही होता है, क्योंकि लास्ट टाइम पर उन्हीं का आप रिवीजन कर पाते हो, बड़ी बड़ी किताबों का आप रिवीजन नहीं कर सकते हो। तो पहला इस सटीक रणनीति में जो पहला पॉइंट अपना यही होता है कि शॉर्ट नोट्स बनाना, है ना। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तभी अपना आखिरी टाइम पर रिवीजन हो पाएगा, और कितनी बार रिवीजन होना चाहिए आखिरी टाइम पर वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स तो आपने बना लिए, है ना। फिर इन शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज़ कर लो, आप इनको लगभग 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लो इन शॉर्ट नोट्स को, है ना। रिवाइज़ कर लिए, फिर आप MCQ एंड PYQs लगाओ। क्या करना है फिर आपको MCQ एंड PYQs लगाने हैं। MCQ के लिए आप YouTube की क्लासें ले सकते हो, जहाँ पर टीचर जो है MCQ को एक्सप्लेन भी करते हैं, एंड PYQ को आप दिशा पब्लिकेशन की बुक जो आती है उसको ले सकते हो, है ना। ध्यान रखना है कि सिलेक्शन बिना PYQ के नहीं होता है, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लेना है। PYQ तो हमें करना ही पड़ेगा जब भी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट ये हो गया। उसके बाद अगर अपन ने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, है ना,
शॉर्ट नोट्स बनाए थे और अपन MCQ एंड PYQ कर रहे हैं। तो जब हम MCQ एंड PYQs लगाते हैं उनमें जो नोट्स से डिफरेंट चीज़ हमें मिलती हैं, तो उन डिफरेंट बातों को भी हमें अपने उन शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है, क्योंकि जब हम अगली बार रिवीजन करेंगे तब हम इन MCQ एंड PYQs का रिवीजन नहीं करेंगे, हम अपने नोट्स का ही रिवीजन करेंगे। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम MCQ PYQ लगाते हैं तब जो हमारे नोट्स बने हुए हैं उनसे अलग अगर हमें चीज़ें मिलती हैं तो उनको हमें नोट्स में इंक्लूड करना है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। फिर जैसे ही ये चीज़ अपन ने नोट्स में इंक्लूड कर ली, फिर अपने नोट्स से क्या है कि सब कुछ हो जाता है ना, कि भाई अपन ने नोट्स भी बना ली, इधर उधर की चीज़ें जितनी भी हमें मिली थी सारी अपन ने नोट्स में ऐड कर ली। फिर अपन को वापस उसका अगेन एंड अगेन रिवीजन करना है ना, बार बार रिवीजन करना है। और फिर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लास्ट का एक महीना होता है, उस एक महीने में यदि आपका 2 बार रिवीजन नहीं होता है, कितनी बार? 2 बार रिवीजन नहीं होता है, तो ध्यान रखें आप चाहे 1 साल से पढ़ रहे हो, 2 साल से, 5 साल से, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। लास्ट के 1 महीने में मिनिमम 2 बार, वैसे 2 बार ही होता है, 2 से अधिक बार हो ही नहीं सकता, तो मिनिमम 2 बार तो आपका रिवीजन होना ही चाहिए। और यह लास्ट में मिनिमम 2 बार कब रिवीजन होएगा? जब आप उससे पहले 5 से 6 बार रिवीजन कर लो। तो सफलता का यही एकमात्र रहस्य है। और जब आप रिवीजन कर लो भाई, MCQ PYQs वगैरह सब कुछ लगा लिया, फिर जब आप लास्ट के 1 महीने में 2 बार रिवीजन कर रहे हो, उससे पहले आप एग्ज़ाम से लगभग 10 दिन पहले आपको मॉडल पेपर भी लगाने हैं, ताकि जो एग्ज़ाम में जो गलतियां हुए वो वहाँ पर नहीं होए, वो पहले अपने मॉडल पेपर में गलतियां हो जाए, है ना, एग्ज़ाम टाइम पर वो अपनी वहाँ पर एक्यूरेसी बनी रहे। तो इन चीज़ों को फॉलो करके हम आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।